ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग द डेथ नोट। तो जापान को दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि क्रिमिनल था और वो पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। अचानक उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। जिसके बाद हमें बड़े क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कानून ने कोई भी सजा नहीं दी थी। जिसके साथ साथ और भी लोग थे जो जेल में थे, वो भी हार्ट अटैक की वजह से जेल में ही मर गए थे। ये सब डेथ एक नेचुरल नहीं था, बल्कि ये सब एक लड़का कर रहा था जिसका नाम होता है लाइट। लाइट को असल में एक बुक मिली थी और वो बुक कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि वो एक डेथ नोट थी। और जिसका नाम भी उस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा, और मरने वाला उस तरीके से मरेगा जो तरीका बुक में लिखा जाएगा। इसके अलावा ये बुक लोगों पे अपना कंट्रोल भी कर सकती है। अब क्योंकि लाइट को ये बुक मिली थी, वो इसलिए क्रिमिनल्स का नाम उस बुक पे लिखता जा रहा था ताकि बुराई को खत्म किया जा सके। और अचानक इतनी सारी डेथ्स के बाद पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है और क्रिमिनल्स के दिलों में तो जैसे डर बैठ गया था। इस बात के लिए गवर्नमेंट भी काफी परेशान थी। कुछ लोग इसे बुरों के लिए पनिशमेंट समझ रहे थे गॉड की तरफ से, और कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस ही समझ रहे थे, यानी सब कुछ इत्फाकन हो रहा है। अब हम ये भी जान पाते हैं कि लाइट ने सब लोगों को मारने के बाद अपना नाम भी चूज कर लिया था जो कि कीरा था। तो कुछ लोग कीरा को अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। और इसके बाद लाइव न्यूज पे एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक पूरी फैमिली को प्रिजनर बना लिया था। लाइट समेत सब लोग इस न्यूज को देख रहे थे। लाइट के हाथ में उस वक्त वो डेथ नोट भी थी। थोड़ी ही देर बाद ये न्यूज दिखाई जाती है, अचानक फिर उस क्रिमिनल की डेथ हो गई थी। तो कीरा यानी लाइट इस पार्ट में भी एक स्टूडेंट ही दिखाया गया है जो कि लॉ का स्टूडेंट था। कीरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मीसा, और उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा था। कॉलेज में लाइट मीसा को अपने बारे में बताता है कि रात को मैं एक बार में गया, वहाँ पे क्रिमिनल्स भी थे, यानी किलर्स और चोरी करने वाले। लाइट वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स की बातें सुनाता है जो क्राइम करने के बावजूद खुश भी थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी। और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, लेकिन लाइट चाहते हुए भी कुछ उनका नहीं कर सका। और फिर बेबस होकर लाइट वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपनी लॉ की बुक को फेंक देता है, ये सोचते हुए कि ये बुक बेकार है, उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि इस बुक के होने के बावजूद वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता। लेकिन उसकी लाइफ तब पलट जाती है जब उसे वो डेथ नोट बुक मिलती है, और ये बुक लाइट को एक जमीन पर पड़े हुए मिलती है। और हैरत की बात ये, बुक के अलावा हर जगह पे बारिश पड़ रही थी। जिसके बाद लाइट उस बुक को घर ले आता है। लाइट अपनी फ्रेंड मीसा से सब कुछ शेयर कर रहा था, लेकिन मीसा को वो उस बुक के बारे में नहीं बताता क्योंकि लाइट किसी से भी ये अपना सीक्रेट शेयर नहीं करता। लाइट को जब ये बुक मिली थी तो वो इस बुक की रियलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये बुक यानी डेथ नोट क्या है। लेकिन लाइट इस बुक के रूल्स पढ़ लेता है क्योंकि इन रूल्स के अकॉर्डिंग इस बुक पे जिसका नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इसके अलावा नाम लिखने का मेथड, मौत आने का मेथड सब उसमें मेंशन होते हैं। फिर लाइट टीवी पे एक क्रिमिनल के बारे में एक न्यूज़ देखता है, तब वो उस क्रिमिनल को चेक करने के लिए उसका नाम बुक पे लिखता है। इसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह हमको लाइट को देखते हैं जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो देखता है कि किस क्रिमिनल का नाम उसने रात को डेथ नोट पे लिखा था वो मर चुका होता है। ये देख के लाइट बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, और इसके बाद भी लाइट को इस बुक पे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस बुक को दोबारा चेक करना चाहता था। और बुक को चेक करने के लिए वो लाइट उसी क्रिमिनल्स के पास जाता है जो उसे बार में मिला था, जिसने मिसबिहेव किया था। और अब लाइट डेथ नोट में उसका नाम भी लिख देता है और साथ ही साथ उसकी मौत का तरीका भी लिख देता है। लाइट ने उसके लिए मौत का तरीका हार्ट अटैक लिखा था, और देखते ही देखते थोड़ी देर में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। और लाइट की आंखों के सामने वो क्रिमिनल अपना दम तोड़ देता है। बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अब लाइट ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए उसे अब इस बुक पे यकीन हो गया था कि ये बुक और इसके रूल्स बिल्कुल सही काम करते हैं। जब लाइट वापस आ रहा होता है तो वो फर्स्ट टाइम इस बुक के गार्डियन से मिलता है, और इस बुक का गार्डियन एंजल ऑफ डेथ था, यानी मौत का फरिश्ता। अब क्योंकि एंजल ऑफ डेथ देखने में काफी डरावना था, इस वजह से लाइट उससे डर जाता है। लेकिन लाइट को बाद में ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद ये बुक होगी, एंजल ऑफ डेथ सिर्फ उसी को नजर आएगा। तो एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बात डिटेल में समझाता है। और फिर जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो डेथ के बारे में बात कर रहे थे, तो पुलिस भी ये बात नोट करती है, मरने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। इसके बाद पुलिस के ذहन में और काफी सारी बातें आ रही थी कि आखिर ये कीरा चाहता क्या है, क्या सच में ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और कीरा कोई हीरो नहीं बल्कि क्रिमिनल है, क्योंकि उसने जो कुछ भी कर रहा था वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसके बाद कीरा के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे, और वो ही इस केस को हैंडल कर रहे थे। उनका मिशन था कीरा तक पहुंचना, क्योंकि कीरा पे किसी का भी कंट्रोल नहीं था।
और सबको बेमौत ही मारता जा रहा था। तो ऐसा करते करते वो तो सबको ही मार डालेगा। फिर लाइट के फादर अपने सीनियर से कहते हैं कि ये केस तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस केस को स्टडी करने के लिए हमें एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव की जरूरत होगी और इस डिटेक्टिव का नाम है एल। तो एल जो इस केस को लाइव हैंडल नहीं करेगा बल्कि इंटरनेट के थ्रू ही उन लोगों की आपस में बात होगी। तो एल का असली नाम ना ही कोई जानता था और ना ही किसी ने उसकी शक्ल देखी हुई थी। और यहाँ एल ने कीरा के बारे में पहले इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, जहाँ एल को काफी सक्सेस भी हुई। तो पहले तो कीरा पे कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन एल ने सबको दिखाया कि जितनी भी डेथ्स हो रही हैं वो नेचर नहीं है, क्योंकि हर साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी और मोस्टली लोग हार्ट अटैक की वजह से ही मारे गए। और हैरत की बात यह थी, जो लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए वो मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल थे। लाइट को अपने पास इस बुक को रखे काफ़ी टाइम हो गया था और लाइट इस बुक की वजह से काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि एंजल ऑफ डेथ और लाइट आपस में बहुत क्लोज थे, क्योंकि वो हर वक्त साथ रहते थे। क्रिमिनल्स को मार के लाइट का कहना था कि वो फ्यूचर बदल देगा, यानी दुनिया में कोई भी क्राइम नहीं होगा। तो फिर तब ही हम देखते हैं एल सबके सामने आ जाता है, जहां वो कीरा को डिस्कस कर रहा होता है कि कीरा कोई हीरो नहीं बल्कि एक किलर है। हम जल्द अज जल्द कीरा को पकड़ लेंगे। और ये सब सुन के कीरा को बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो एल को अपने रास्ते से हटाने और सबको ये बताने के लिए कि कीरा से टक्कर कोई अच्छी बात नहीं है, तो वो उस डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है। और ऐसा होते ही टीवी वाले एल को अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। ये देख के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और एल ये देख के काफी खुश हो जाता है। लेकिन लाइट उस वक्त बहुत शॉक्ड हो जाता है कि जिस आदमी को उसने मारा है वो असली एल नहीं है। और फिर हम देखते हैं असली एल सामने तो नहीं आता, लेकिन वो टीवी पे बात कर रहा होता है और कहता है, कीरा मैं हूँ असली एल, सिर्फ जापान में ही सेंड की गई। जिससे ये बात पता चल गई, कीरा तुम जापान से ही बिलोंग करते हो। और एल कहता है, तुम सिर्फ उसी शख्स को मार सकते हो जिसका तुम नाम और शक्ल जानते हो। तो ये सब सुन के लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और काफी ज्यादा परेशान भी होता है, क्योंकि अब तक वो ये सोचता आ रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अब उसे फिक्र इस बात की थी, उसकी टक्कर लेने वाला एल जो आ गया था, क्योंकि लाइट उसका नाम भी नहीं जानता था और ना ही उसने कभी उसका फेस देखा था। और इसके बाद एल और कीरा की फाइट के बारे में काफी डिस्कशन होती है। एल का कहना था, मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक लॉयर है, इसलिए उसे सजा दिलवाएगा। एंजल ऑफ डेथ भी इस मैटर में कीरा की कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन एंजल ऑफ डेथ सिर्फ बुक के मालिक को ही नजर आता है, लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता। और फिर हम देखते हैं और एल होने वाली डेथ्स के बारे में सारा डाटा निकाल लेता है और वो ये जान लेता है कि डेथ स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के बाद होती हैं। तो इसका मतलब ये कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर सबका शक लाइट पे होता है, क्योंकि उसके फादर एक डिटेक्टिव भी थे और कीरा के केस पे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। अब क्योंकि लाइट अपने फादर के डाटा पे एक्सेस कर सकता था, इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया था, क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि कीरा स्कूल और कॉलेज के ऑफ टाइम के बाद बच्चों को मारता है। तो लाइट अब स्कूल टाइम में भी लोगों को मारने लगा। तो अब यहाँ एल का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक स्टूडेंट ही है। तो इसलिए कीरा ने अब हमारा दिमाग बिठाने के लिए स्कूल टाइम में किलिंग शुरू कर दी। तो एल को ये बात भी पता चल जाती है कि कीरा की एक्सेस डेटाबेस तक भी है। तो एल लाइट के फादर को बताता है कीरा डेटाबेस पे भी एक्सेस कर सकता है। तो कीरा कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अपना ही है। तो कुछ दिन बाद लाइट को रियलाइज होता है कि पुलिस उस पे नजर रख रही है। एल ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव्स को लगाया हुआ था। तो लाइट एल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि मुझे सब पता होता है कि इंसान का क्या नाम है और इंसान की जिंदगी के कितने साल बाकी रह गए हैं। तो तब लाइट एंजल को कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो, जिसके बदले में एंजल ऑफ डेथ लाइट से आधी जिंदगी मांग लेता है। इसलिए लाइट साफ साफ इनकार कर देता है। तो जो एजेंट लाइट के पीछे लगा हुआ था, उससे जान छुड़वाने के लिए लाइट को एक आइडिया आया। तो लाइट और मीसा एक बस में जाते हैं, जिसमें वो एजेंट लाइट के पीछे बस में भी चला जाता है। तो लाइट उस एजेंट से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिसपे वो एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी एक क्रिमिनल बस ड्राइवर को गन पॉइंट कर लेता है। लाइट ने वहाँ पर एक पेपर पे नोट लिखा था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुमसे गन छीन लेगा, लेकिन अचानक वो पेपर लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है और क्रिमिनल ये देख के पेपर को अपने हाथ में ले लेता है। और फिर उस क्रिमिनल की नजर एंजल ऑफ डेथ पे जाती है। तो क्रिमिनल एंजल ऑफ डेथ को काफी दफा शूट करता है, लेकिन वो तो खुद मौत का फरिश्ता था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। तो ये देख के वो क्रिमिनल डर जाता है, इसलिए वो बस को रोककर वहां से भाग जाता है। लेकिन एक कार क्रिमिनल को हिट कर देती है और वो मर जाता है।
तो ये सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक हुआ था, क्योंकि वो FBI एजेंट का नाम जानना चाहता था। इसके बाद लाइट उस एजेंट को कह देता है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना। फिर हम उसी FBI एजेंट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है। क्योंकि लाइट अब काफी इंटेलिजेंट था, तो उसने उस एजेंट से अपनी जान छुड़वाने के लिए एक चाल चली। तो वो एल को तो मार नहीं सकता था, इसलिए वो उन लोगों को मारना चाहता था जिन्हें एल ने हायर किया हुआ था। इसीलिए अपनी किलिंग का आगाज FBI एजेंट से करता है। तो लाइट उस FBI एजेंट से FBI एजेंट का नाम लेता है और वो सारी लिस्ट जो इस केस में शामिल थे वो सारी उसके पास आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद FBI एजेंट की मौत हो जाती है और उसकी मौत की वजह भी हार्ट अटैक ही होती है, क्योंकि लाइट उस एजेंट को जिंदा रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसको मौत दे दी। अब ये सवाल उठता है, अगर कीरा हीरो है तो वो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है? इसके बाद एक एक करके FBI एजेंट मारे जाने लगते हैं। तो ये बात एल तक भी पहुंच जाती है और इसी वजह से सब पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कीरा के हाथ तो एक ना एक दिन वो भी मारे जाएंगे। तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इस केस को तो अधूरा ही छोड़ के चले जाते हैं। तो अब पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो एल को कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते थे। तो फिर एल उनसे मिलता है और यहाँ हमें पहली दफा एल दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल यंग था और किसी बच्चे की लुक दे रहा था, और वो एजेंट तो वो लग ही नहीं रहा था। और फिर हम देखते हैं उस एजेंट की वाइफ अपने हस्बैंड की मौत पे अभी भी इंक्वायरी कर रही है और वो मीसा से भी मिलती है। मीसा उस एजेंट की वाइफ को लाइट से मिलवाती है। तो एजेंट की वाइफ लाइट को पहली बार देखते ही जान लेती है और वो लाइट को कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम मेरा असली नाम ही नहीं जानते। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इस बात की वजह से मीसा काफी हैरान रह जाती है और लाइट भी काफी डर जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका ये राज खुलता जा रहा था। फिर हम देखते हैं एल को, जो लाइट के रूम में कैमरा फिट करवा देता है। तो जब लाइट को ये बात पता चलती है कि उस पे नजर रखी जा रही है, तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उस पे शक हो, और वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। और फिर एक दिन एक न्यूज में क्रिमिनल्स के बारे में बताया जा रहा था और दूसरी तरफ सब लोग लाइट पे नजर रखे हुए थे कि अब वो कुछ करेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है। तो लाइट ने तो क्रिमिनल को देखा भी नहीं। इस बात के बाद एल के अलावा सब लोगों का शक लाइट से हट जाता है और हम देखते हैं कि लाइट सबकी नजरों से छुपकर अपना काम करते चला जाता है। इसका मतलब ये था कि वो लोगों को मारने से अभी भी बाज नहीं आया। इसके बाद लाइट के कमरे से सारे कैमरास को हटा दिया जाता है। यहाँ तो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो, लेकिन जो एजेंट की वाइफ थी वो तो अभी तक इंक्वायरी ही कर रही थी। तो वो एल को कॉल करके कहती है मैं अपने जान को खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन मैं ये बात साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीरा है। तो वो एक जगह पे लाइट को बुलाती है जहाँ पे उसने मीसा को गन पॉइंट किया हुआ था, और वो लाइट से ये बात मनवाना चाह रही थी कि वो ही कीरा है। और लाइट ये बात मानने से इनकार कर देता है। मूसा मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाती है। फिर उस एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है, लेकिन गलती से वो गोली मीसा को लग जाती है और मीसा वहीं पे मर जाती है। और बाद में उस एजेंट की वाइफ खुद को भी मार लेती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लाइट और एंजल ऑफ डेथ आपस में बातें कर रहे हैं। जहाँ लाइट एंजल ऑफ डेथ को बता रहा था कि अभी जो जो भी हुआ है वो सब मेरे प्लान्स में शामिल था। वो कहता है क्योंकि बुक का मालिक किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है, इसलिए वहाँ पे जो कुछ भी हुआ बुक में पहले ही लाइट ने लिख दिया था। यहाँ तक कि लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया। इसका मतलब ये था कि लाइट सच में एक शैतान है जिसने शैतान जैसा काम किया। फिर लाइट अपने फादर को कहता है कि मैं कीरा को पकड़ने में आप लोगों की मदद करूंगा और आपके बाकी ऑफिसर का भी साथ दूंगा। लाइट ऐसे इसलिए करना चाह रहा था ताकि उस पर कोई शक ना जाए और उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा और वो अपना काम करता ही रहेगा। और लास्ट में वो एल से फेस टू फेस मिलता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।